7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है एवं निर्धारित आवेश निर्धारित आवेश 8.85 into 10 to the power -6 कूलाम है। ऐसा ये रखी हुई है ना, चलिए देखिए, सुनो, यहाँ पे गिवन दिया है ये आपको फाइंड आउट करना है, सर्विस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस चार्ज डेंसिटी में यहाँ पे आवेश जो है डेल्टा क्यू 8.85 into 10 to the power आपका -6 कूलाम है, और इसके लिए त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया है, वाहकत्व तक करा ना, कैपिटल आर हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, राइट। इस केसेस में इतना हो गया। अब सिंपल सा आपको ये सोचना है कि हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पॉसिबल है यहाँ पर कि जब हमारा क्या हो, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी आपका यहाँ पे ये निकालना जरूरी है, हाँ तभी तो हो पाएगा। ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, सिग्मा चाहिए, तो यहाँ पे सिग्मा तो देना ही नहीं है, देयर इज द क्वेश्चन मार्क, अननोन है। तो सिंपल से आप लोग को क्या करना है, पहले इसको निकालने के लिए आप यूज कर लीजिए, ये लिख दें, ये आपने पढ़ा ना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ई, एरियो भी नहीं इस तरह दे रखा है, यहाँ पे क्या गोली दिया ना, गोली कोस, तो गोली कोस पे आप बच्चा सिंपल सा कैन यू यूज द 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट अभी नहीं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता, ये यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, सही बात है, पिछला पड़ी है ना, क्या बात है, बढ़िया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए सिग्मा इक्वल टू, अब आप देखिए Q की वैल्यू यानी डेल Q या यही रखिए 8.85 into 10 to the power -6 हो गया, और पाई को 22/7 और 22 वही हुआ ना, पाई की वैल्यू हो गया, और R की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 है, तो 7 को हम किस में यहाँ पे है ना 10 to the power -2 कर दो तो किस में हो जाएगा, मीटर में चेंज कर दिए, तो 7 into 10 to the power आपका -2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, वाई हमें स्क्वायरिंग है, आर स्क्वायर है ना, इसको जैसे हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्लियर। अब देखिए इसको यदि यहाँ पर हम 2 टाइम ऐसे लिखेंगे 8.85 into 10 to the power आपका -6, ठीक है, 422/7, there is a 2 times 7 into 7 and 10 to the power -4, ठीक है। तो यहाँ से 4 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कितना -2 हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल। आप इंटू मत कीजिए क्योंकि हो सकता है 50 से यहाँ पर रखे तो यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1, तो पुटिंग इन 1 में कर दा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8.85 into 10 to the power -2, और यहाँ पर जाएगा 4 into 22 into 7, n हुआ है तो कट गया, जितना बचा वो लिख दिए। अब बगल में क्या स्पाइलर नॉट 1/AC स्पाइलर नॉट लिख सकते हैं ना, स्पाइलर नॉट का डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, स्पाइलर नॉट का कितना होता है 8.85 into 10 to the power आपका -12, तो देखिए दिस कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ से है 2 यहाँ कैंसिल हो जाए तो -10 बचेगा, गुड। आप देखिए सिंपल सा आप कर सकते हो ना, 10 to the power चला गया तो क्या ऊपर 10 हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर गया तो पॉजिटिव बचा, ये ना बच रहा है, तो यहाँ पे 22 चौका 88, 88 आई इंटू कितना 7, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कितना 10 to the power 10 भी लिख सकते हो, या यहाँ पे 10 to the power 8 भी कर सकते हैं, तो 7 8 जा 56,
और फिर यहाँ हो जाएगा 56 और कैरी ऐड कर दिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी 616 हो गया। और जबकि यहाँ 10 to the power 10 है, यानी कितना जीरो उतारने से बाद बन जाएगा 3 जीरो, तो 1000 हो जाएगा ना सीधे। तो यहाँ पे सिंपल से आप लिख सकते हो कि क्या 1000 into 10 to the power कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो 616 तो 616 अब 1000 में 616 माइनस कर दिए 401 बचा, 400 में फिर 16 घटा दीजिए तो 300 कितना हो जाएगा 84। 384 का जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 384 के आगे जीरो लगा दीजिए 3840 हो जाएगा, 3840 हो जाएगा। फिर आप टेबल पढ़ दीजिए कितना 6 चौका 24 अच्छा चाके 36 तो 3400 था ना 3800 था ना, तो चला जाएगा 6 बार में 36 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 7 बच्चा आंसर। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन पर। क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कराते रहे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तक आपने पढ़ा कि जब खोखले गोले की बातें की जाती थी तो खोखले गोले पर जो है आवेशित कितने चार्ज होते हैं, डेट मीन्स वही चार्ज आवेश कितने होते हैं। तो जनरली वहाँ पे ये देखा गया कि खोखला है, ठीक है, तो स्फेरिकल है। स्फेरिकल कंडीशन में आप क्या देख पाएंगे कि भैया यहाँ पे इस तरह से दो ऐसे रेडियस होना चाहिए। इसको मैं सपोज किया स्मॉल आर, तो इसको एक कैपिटल सपोज कर लिया कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेते हैं पी एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना हमारा सरफेस है, ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना है। आज जो वक्र पृष्ठ है तो इस वक्र पृष्ठ पे कुछ ना कुछ जो है समान रूप से जो आप देख पाते हैं कि क्या होते हैं, आवेश होते हैं ना, चाहे इन कीजिए चाहे आउट कीजिए, चाहे बाहर रखिए चाहे अंदर रखिए। इस केसेस में जो हमारे यहाँ पे कुल जो चार्ज होंगे वो डेल्टा क्यू कुल कितने होंगे, इसी बात का जो यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। तो जनरली बच्चा आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है क्या 1/4πε नॉट क्यू अपॉन द स्मॉल आर। इन वाले पे देख रहे हैं, अंत वाले के लिए आप इसी के सापेक्षता में हमें कैपिटल आर तक देखना रहे, वो भी आवेश हटा देते हैं। तो उस आवेश के लिए यदि हम हटाते हैं तो आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ क्या होता है आपका डेल्टा क्यू अपॉन द डेल्टा यही होता है ना। कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू द डेल्टा क्यू वाला केसेस हो गया। बट होल्ड डाउन यहाँ पे ये हो जाइए, आप ये बताइए कि यहाँ पे एरिया है ना, एरिया इसके लिए अपने देखा जा रहा है कि कितना एरिया इसका आ रहा है। तो गोले का जो है एरिया, गोले का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर के लिए देखेंगे ना, बाहरी सतह पे, बाहरी सतह पर, बाहरी सतह को यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें डेल्टा ए इक्वल टू यहाँ देख पाएंगे आप लिखेंगे 4πr²। तो आप ये चीजें जो है यहाँ पर पुट कर दें, इसकी जगह यहाँ पुट करेंगे सिग्मा आप 4π क्या हो जाएगा r² इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब इस चीज को लाके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे चाहे तो डेल्टा लगा सकते हैं ना मिनिमम के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग इन यह ना 1 है, इसको 2 कर लीजिए तो पुटिंग इन 1 हो जाएगा। अब 1 में जब पुट करिएगा तो क्या निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द 1/4πε नॉट इस डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखना आपको सिग्मा 4π कैपिटल R² बाई स्मॉल r²। हाँ नाउ टेल मी 4π कैंसिल हो गया तो इक्वल टू अपॉन यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा बन जा सिग्मा अपॉन स्पाइलन और यहाँ हो जाएगा R² बाई स्मॉल r²। ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया। अब यही केसेस से यदि ये कहा दिया जाए कि R यहाँ पे कैपिटल R रिस्पेक्टिवली में इसके मतलब थोड़ा सा एक बढ़ जाता है या एक है बढ़ जाए या वहाँ पे स्थायी रहे एक रहे, तो इस केसेस में R की वैल्यू क्या 1 हो जाएगा।
तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, नहीं रहेगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ही चीज रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख पाओगे यहाँ पे सिग्मा अपान स्पाइलम नॉट आर स्क्वायर, इस तरह से। अदरवाइज क्या है, प्रूव दैट क्वेश्चन में प्रूव दैट इज द डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ दैट 1/r स्क्वायर। मतलब ये क्या कहेगा कि जो वैद्युत क्षेत्र है खोखले गोले के लिए या खोखले सेल के लिए जो है दो वैद्युत क्षेत्र है, उसके त्रिज्या के क्या होंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इंग्लिश में लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहा। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, तो नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द कैपेसिटर कि जनरली कैपेसिटर दैट मीन्स धारिता क्या है, धारिता को आप कैसे डिफाइन करते हैं। उसी धारिता से रिलेटेड आपका होता है संधारित्र, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपेसिटर, धारिता का मतलब क्या हुआ। धारिता का मतलब ये हुआ, यदि आप सपोज करते हैं कि कोई हमारा बॉडी हो, उस बॉडी को मेजरमेंट करते हैं या करने के लिए, यहाँ पे इससे पहले कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे थे, आवेशित विषय में पढ़ रहे थे, आवेशित पढ़ रहे थे। यानी उसी से रिलेटेड आपका होना चाहिए कि जब यहाँ पे आवेश हम लोग पढ़ रहे थे तो आवेश को ही मेजरमेंट इस तरीके से किया जा रहा है जिसका कुछ न कुछ संबंध किससे रखता हो। जब आवेश हो गया तो वोल्टेज आना ही आना है। तो दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, एक तो आवेश और एक जो है वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करता है कि आवेश इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वोल्टेज। यानी जो आवेश है, यानी अर्थात जो चार्ज है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वोल्टेज। आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती, आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम धारिता कहते हैं, कैपेसिटी। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के कैसे बेस पे लिखते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, तो एक नंबर आपके लिए जब बहुत ज़्यादा इसमें आते रहते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड के लिए 3 से 4 नंबर तो श्योर है, 2-3 मार्क नंबर एकदम सही है। तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है क्या, कैपेसिटर। ये हिंदी में भी देखिएगा। ओके, धारिता। ठीक है, कई लोग जो है चैप्टर नंबर बोलते हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा, चौथा चैप्टर चल रहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज अब आप सेकेंड ईयर में हो, सीधे चैप्टर का जो है चैप्टर नाम बोल देना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न ये उठ रहा था कि धारिता है क्या। तो धारिता है क्या, सिंपल सा हम ये सपोज करते हैं कि कोई एक ऐसा जो है, आप बॉडी लीजिए जिस पर चार्ज है, वो चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब ये पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो वहाँ पे हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस श्योर है। जब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस बॉडी का हम पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लेते हैं क्या हमारा भी है। तो यहाँ पे लॉजिकली बस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहा जाता है कि आवेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ V। यही कॉन्सेप्ट है इसका। आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जब इसको हम हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, या आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि Q = CV, Q = CV। ये हटा तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, यानी धारिता बोलते हैं। यानी धारिता को किससे डिनोट करते हैं, C से, C फॉर कैपेसिटर। और यहाँ से यदि आप निकालना चाहें कैपेसिटर तो इसे भाग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुणा का सेंस होता है। तो गुणा का सेंस होता है तो Q/V = कितना जाएगा आपका, C।
ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या? आवेश, चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटर। है बात समझे? तो इसको हम कैपेसिटर के नाम से बोल सकते हैं। हिंदी में यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिख दिए आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा लिख सकते हैं। इसका मात्रक भी हेडिंग लगा के लिख दीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग आप इसका लगा दीजिए, यूनिट ऑफ कैपेसिटर। धारिता, धारिता का मात्रा कितना समझ जाएंगे ना? तो धारिता का मात्रा में आपने अभी यही देखा C = क्या? Q/V। तो यहाँ पर हम देखते हैं Q को क्या लिखते हैं? कूलाम में लिख देते हैं, हाँ। और यहाँ पर हम लिखते हैं जूल पर आपका यहाँ हो जाएगा कूलाम, जूल पर कूलाम। क्यों? आप ये पढ़े ना V = W/Q। तो इससे W का जूल हो जाता है, ऐसा कूलाम हो गया। ठीक है, जिसके लिए कुछ नहीं तो एक ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो कैपेसिटर, ये इसके अपान है, ये इसके अपान है। तो जनरली आप यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर C लिख लीजिए, हाँ। यहाँ कुछ नहीं तो 1 ऐसे पलट दीजिए C/जूल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो C मिलके कूलाम स्क्वायर बाई जूल। तो कूलाम स्क्वायर बाय जूल को हम क्या बोलते हैं? फैरेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैरेड भी बोलते हैं। फैरेड एक जो है साइंटिस्ट है, उसी के बेस पे जो है नाम ले दिया फैरेड। इन वन वर्ड में कूलाम स्क्वायर पर जूल। ठीक है, कूलाम पर स्क्वायर जूल को हम एक फैरेड भी बोलते हैं। आए बात समझे? तो यहाँ पर बेसिकली जो है बस इतना आप कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपको धारिता पढ़ना है तो ये जानना है कि आपका जो आवेश होगा और जो विभव होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। बस सिंपल सा बात है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। लगा दीजिए ना, अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर की। चलिए, यहाँ पे आप लोग का एक सामान्य क्वेश्चन होना चाहिए कि सामान्य क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर यदि माना जाए कि जो स्थिर वैद्युत आवेश हमारे हैं, स्थिर वैद्युत आवेश, उसका कुछ यदि हम मान लेते प्रोविजन का अर्थ होता नहीं लोग कहते हैं कोई सामान्य होता है तो उसको रखते हैं कि रख दा हाई काम में आई, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका सेंस क्या होगी? प्रोविजन, कि जो स्थिर वैद्युत आवेश है उसका हम प्रोविजन की बात करते हैं। प्रोविजन की बात करते हैं, हिंदी क्या दिया बोला गया है? स्थिर वैद्युत परीक्षण। यस, स्थिर वैद्युत परीक्षण, कि वहाँ पर हम प्रोविजन की यदि बात करते हैं, आवेश का प्रोविजन क्या है सपोज करिए, तो उसका हमें ये देखना है कि अर्थ ये निकल के आना चाहिए कि किसी भी आप सामान्य चीज़ों को भी ले लीजिए, चाहे आवेश को लीजिए, यानी उसका आकलन करना कि यस इससे ये हमारा चाहे फायदा है चाहे इससे नुकसान है। अर्थात फायदा वाला धनात्मक आवेश को प्रदर्शित कर देगा और इसको ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित कर देगा। तब जब इस तरह से केसेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो जनरली आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा ना कि यस ऐसा होता है, और इसी के रीजन से जो है हम उसका जब परीक्षण कर रहे होते हैं उसी का नाम दे देते हैं प्रोविजन। तो सिंपल सा आपका एक और क्वेश्चन बनेगा कि सर यदि मानते हैं कोई खोखला लेते हैं, कोई खोखला बॉडी लेते हैं, ठीक है एकदम, तो अधिकतर खोखला बॉडी में आप अपने टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं क्या? गोली, हाँ ऐसे ना खोखला माना जाएगा। तो इसके बीच में जो है यहाँ पर चार्जर नहीं रहेगा तो क्या ये खाक आगे वाले को चार्ज करेगा? आपके अंदर दम न रहे क्या 10 लोग को मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे, अपने डिमला गिर जाएंगे। तो ठीक उसी तरह देखिए कितना सही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जब कोई चार्जर नहीं है, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा ही नहीं। और जब चार्ज नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र आएगा? वैद्युत क्षेत्र भी नहीं आएगा।
तो ये कहा जा रहा है कि इस प्रोविजन में, आवेश के प्रोविजन में ये कहा जा रहा है कि हम जब इसका परीक्षण कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो जब इसके बीच वाले पार्ट पे यानी न्यूक्लियस वाले पार्ट पे, एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं, जब आवेश हमारे उपस्थित नहीं होंगे तो इसके बाहरी परत पे, बाहरी लेयर पे जो है कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वही क्या स्थिर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्थिर रहता है, आवेश स्थिर। कितना सही समझ में आया। ठीक है, तो इसी अंदर जो है आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। हम पढ़ेंगे, आप अपना एक गोल सेट कीजिए, यस मुझे पढ़ना है। और नहीं, जब गोल नहीं रहेगा तो आप कैसे एक खाक की तैयारी करेंगे, क्या इंजीनियर और या डॉक्टर बनेंगे। तो आप लोगों में जो अधिकतर वही जो है होम वाइफ, और आप लोगों ले चल भैया फ्लाइट। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा। आप पढ़े लिखे रहेंगे, नॉलेज वाला पर्सन होंगे, तो आप जो है बड़ी तर्क वाली बातें करेंगे कि यस ऐसा होता है, और आपसे कोई उलझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटलिटी इस बात को बच्चा बताता है ना कि आप पढ़ रहे हो, मन से पढ़ो, हर काम जो है एकदम मन से कीजिए, तो बेटर रिजल्ट आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए यहीं पर आप लोग पढ़ रहे थे यूनिट ऑफ कैपेसिटर, तो 1 मिली फैरेड था, मिली फैरेड हो गया। और फिर आपका 1 माइक्रो फैरेड, 1 पिको फैरेड, 1 पिको, पीको है, पीको है सर। अरे भैया देयर इज अ कैमरा। और उसके बाद 1 नैनो, 1 नैनो, कोई भी आगे पीछे चलिए, नैनो यहीं पे लगा लेते हैं। नैनो हो गया, यहाँ पे आपका पिको फैरेड। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे क्या करते हैं, दिमाग लगाना है कि मिली की बात कर रहा है तो 10 टू द पावर -3 अपान होता ना। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो इसको आप लिखते हो ना 10 टू द पावर 3, आइए ऊपर जाता है कितना होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर 1 मिली फैरेड में होता है 10 टू द पावर -3। ठीक है, फैरेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए माइक्रो है, तो माइक्रो में कितना होता है 10 टू द पावर 6, इतना हो जाएगा फैरेड। और यहाँ पे नैनो है तो यहाँ पे 10 टू द पावर -9, नैनो में नैनो, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर आपका -12, 3 का 2 ना 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कितना सही से बैठा। ठीक है, यानी ये आपको यूनिट जो है वहाँ पे समझना रहेगा, न्यूमेरिकल में आते रहते हैं। ठीक है, अब उसी के आगे आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे जो हम यहाँ पे बात करते हैं, एक नंबर और भी आता है आप लोग के लिए, यूनिट हो गया ना। ठीक है, यूनिट हो गया, तो आप लिख लीजिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटर, राइट। तो जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कैपेसिटर की बात देखते हैं, तो यहाँ पे जनरली हम कह सकते हैं ना कि भैया अभी हम लोगों ने पढ़ा कि Q = C V, तो यहाँ पे ऐसे निकाला गया Q/V = कितना हो गया, C हो गया। हाँ, तो इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज को तोड़ते हैं तो I × T फॉर्म में आता है। ठीक है, आप वोल्टेज को तोड़ते हैं तो W/Q फॉर्म में आता है, तो ये ऊपर भी चला जाता है। हाँ, तो इसको भी तोड़िएगा ना तो I × T आएगा ना, तो I मिलके I², यहाँ पे T², अब I ही W है, तो W का क्या होता है F × S, ये होता है ना W का F × S, IIT। हाँ, इसको I है, I² और T² है। हाँ, I एगो T होगा ऐसे। हाँ, एक और सिंगल T लिख देना, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा IIT। तो देखिए इसको आप लोग किस में लिखते हैं, एम्पियर है, करंट को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, राइट। टाइमिंग है तो क्या यहाँ पे भी T² लगा दीजिए। देखिए फोर्स है तो फोर्स = M × S, M × A, यहाँ पे S हो जाएगा, यानी फादर = माँ,
एम ए एस मास वर्क इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, एल टी पावर माइनस टू, और यहाँ पे डिस्टेंस है यस, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन हो गया तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये लिखते हैं, यस सर। तो ये लिखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक साथ लिखिए, एम की पावर माइनस वन एल एल स्क्वायर। यस सर। अब जब एल स्क्वायर हो गया तो उसको ऊपर ले जाए कितना हो जाएगा, एल पावर माइनस टू। अब देखिए हाई टी माइनस टू, ऊपर जब कितना हो जाएगा यहाँ पे टी पावर फोर माइनस टू, इतना हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये डायमेंशन बन जाता है। तो यदि आप यूनिट सही से लिख लेते हैं तो ये भी आपके लिए पूछे जाते हैं, और नीट में जो है अधिकतर जो है इस तरह के यूनिट डायमेंशन भी पूछते हैं, मेडिकल लाइन का जो होता है प्रिपरेशन, ठीक है। इस तरह से कभी कभी भूले भटके में जेईई में पूछ लेता है, लेकिन हाई आप सब डायमेंशियल यूनिट उससे थोड़ा सा घुमा के जो पूछते हैं नीट में, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को, एनी डाउट, नो सर। एनी क्वेश्चन? सर जी, हाँ, वो डायमेंशियल मतलब क्या बीमा, होता है? बीमा धारिता का बीमा, नॉट LIC बीमा। छोटू है सर जी, ये तो कल सर दिखाते हो। हो गया, आगे बढ़ो। तो जी सर नहीं बिठाइएगा। पूरा दिन सुना ओए बच्ची चलिए, सर जी रुक जाइए, मिटा दिए। कलेश चालू है, एक पन्ना दिखा दे, चालू है। देखें अगला आपका क्वेश्चन टॉपिक यही है कि भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर आप किसे कहेंगे? विभवांतर तो समझ में आ रहा है, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कर देंगे, विभवांतर कर देंगे। जहाँ पे वर्क डन हो रहा हो, वर्क डन में आपको स्पेशली थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो हमारा वर्क डन होगा और उसका जो है अनुपात में जो आवेश होते हैं, परीक्षण आवेश जिसको टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं, तो वह स्पेशली लेके अनुपात को हम वोल्टेज कर देते थे। वही जब दो बिंदु पे एक जो है दूसरे से अधिक जाता था, वहाँ पे दोनों का अंतर लेते थे तो विभवांतर बोल देते थे। तो यहाँ पे भंजक की बात किया गया है, तो आप अभी विभवांतर को अलग कर दीजिए, तो भंजक को समझने का प्रयास कीजिए। भंजक का सेंस यही हुआ कि जब आप कोई भी काम अधिक कर रहे होते हैं, एक हाई लेवल पे जब अधिक हो जाता है, डेट मीन्स आउट ऑफ कंट्रोलिंग हो जाता है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, भंजक। क्या बोलते हो, भंजक। अब अवकाश से बाहर, लिमिट से बाहर। तो डेट मीन्स यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसे जो है वोल्टेज जिनकी एक मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट पर जो है 10⁻³ का वोल्ट मीटर का रेशियो आ जाता है 10⁻³ डेट मीन्स एक का जो है 1/1000वां भाग, एक भाग का 1/1000वां भाग, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं मैथमेटिक भाषा में जो बोलते हैं भंजक विभवांतर। आया बात समझ में? ये नहीं पूछेगा लेकिन आपके नॉलेज के लिए बेटर है, ठीक है। इस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है जो आप पढ़ रहे थे अभी से पहले, कैपेसिटर पढ़ रहे थे ना। कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल बनता है कि यदि सपोज करिए कि हम मानते हैं कि कोई आवेश है और कोई वोल्टेज है, आवेश का मान कुछ दे दिया और वोल्टेज का मान कुछ दे दिया, तो क्या पूछेगा धारिता निकालिए। तो सिंपल सा आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार हम तो धारिता इक्वल टू जानते हैं, आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है,
और वहाँ से निकालते थे हम लोग, तो जनरली क्या करते थे कि वहाँ पर हम ये लगा देते थे कि Q इक्वल टू सी बी, और वहाँ से फिर फाइंड आउट कर लेते थे कि नहीं आवेश एवं विभव के अनुपात, आवेश एवं विभव के अनुपात को हम बोल देते थे धारिता। तो प्रश्न आपका ये है ना कि यहाँ पे सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पे आवेश दे दिया गया कि मान लीजिए 1.5 माइक्रो कूलाम, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया आपका 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कैपेसिटर, कि यहाँ पर जो है धारिता कितनी होगी। तो धारिता जो कितनी होगी ये सिंपल से आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भैया हम जानते हैं अभी इस आपने पढ़ा कि यहाँ पे C इक्वल टू Q अपान V एन हुआ, तो Q के जगह देखिए रख दीजिए, इसको भी चेंज कर लीजिए क्योंकि माइक्रो है। तो आप ऑलरेडी जो 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 1 माइक्रो में कितना 10 टू द पावर -6 हो गया, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर आपका -6। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल, भी क्या है, भी आप दिया 3.0 इंटू 10 टू द पावर आपका -3, ठीक है। तो देखिए आफ्टर डेसिमल एक डिजिट, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट, तो 15 हो जा 15 और 15 टू जा 30, ठीक है, आई 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे इतना है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना ये ऊपर चला गया ना एक तरह से, तो समझ लीजिए इसको यदि सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा -3 आएगा। तो ऐसे काट के 3 लिख दीजिए या ऐसे ऊपर ले जा करिए, यानी डेट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर आपका -3। अब इसका जो है 1/2 का हाफ, डेट मीन्स वही हाफ को हम लिख सकते हैं ना 0.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -3। तो हमेशा साइंस आपका कहता है कि एक अंक पे दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, तो क्यों ना हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से क्या कर दें, तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, यानी 5 आ जाएगा, यानी 10 5 जाए या 5 10 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे पॉजिटिव है इसको ऊपर ले लीजिए कितना आ जाएगा नेगेटिव, तो 10 टू द पावर -4 फैरेड, यानी इतना आ जाएगा कि 5.0 अदरवाइज 5 इंटू 10 टू द पावर आपका -4, सिंपल सा आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे, कोई क्वेश्चन, सिंपल सा आप ऐसे लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि एक जो है ऐसे पिंड जिनका आवेश 1.5 माइक्रो कूलम है और वहाँ पे जो है विभव किस तरह से संचालित हो रहे हैं उसी का 2 गुना है, मतलब यहाँ पे इसके लिए सिर्फ 10 टू द पावर आपका नंबरिंग का है, 1.5 का 3.0 हो गया, तो इस पे से लगा लेना, धारिता क्या होगा तो इस पे सिंपल सा पुट करके लगा। देखिए आप बायो से हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल पर, लॉ ऑफ कंपोनेंट पर, तो आप कहीं बेस्ट रिजल्ट आप पाओगे बोर्ड में भी और अदरवाइज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो उसमें भी। तो आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, कोई भी डाउट है एकदम पूछते रहें। थैंक यू।